राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब। राना साहब, अपोजिशन की हुकूमती इत्तेहादियों से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म खुद मैदान में आए, सबसे मिल रहे हैं, वो भी मतलब जाके सेहत के बारे में लोगों की दरियाफ्त कर रहे हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में जाने का फैसला नहीं किया है, एज इन उनके एलाइज उनके साथ ही हैं। तो आपके प्लान का क्या बनेगा? आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हुकूमत के अपने लोग आपका साथ देंगे? देखिए, वज़ीर आज़म साहब जो ख़ुद मैदान में आ गए हैं और उनके वज़रा जो बड़ी लंबी लंबी छोड़ते रहे हैं और बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं और अपोजिशन को तो ऐसे समझते थे कि अपोजिशन की तो कोई हैसियत अहमियत ही नहीं है। तो फिर अब वज़ीर आज़म को मैदान में अगर आना पड़ा है तो फिर इससे समझा जाए कि अपोजिशन जो है वो इस बारे में या अदम एतमाद की तहरीक के बारे में एक मौसर हिकमत अमली के ऊपर काम कर रही है पूरी संजीदगी के साथ, और उसमें उसने पेशरफ्त भी की है। तभी वज़ीर आज़म साहब को जो है वो ख़ुद मैदान में उतरना पड़ा है और फिर जाना पड़ा है इत्तेहादियों के पास। तो जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है, ये इत्तेहादियों ने ये फ़ैसला नहीं किया कि वो अदम एतमाद की तहरीक का साथ देंगे, तो उन्होंने ये फ़ैसला भी नहीं किया कि वो अदम एतमाद की तहरीक का साथ नहीं देंगे। कल की मुलाकात जो हुई है क्यू लीग के साथ, चौधरी बरादरान के साथ वज़ीर आज़म साहब की, तो उसके बाद गवर्नमेंट साइड से चैनल्स को स्टिकर फ्राहम किए गए कि जी ये चलाएं ये चलाएं, और उसके बाद उनकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं तारिक बशीर चीमा साहब, जो कि मिनिस्टर भी हैं, कैबिनेट मेंबर भी हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पे तरदीद की है और उन्होंने कहा है दो टोक अंदाज में कि अदम एतमाद की तहरीक का साथ देने या ना देने का फ़ैसला अभी तक हमने नहीं किया। अच्छा राना साहब, एक बात राज अब हमें समझा दें, क्योंकि हम भी रोज़ जो आप लोग बातें करते हैं वो हम यहाँ डिटेल देते हैं, उसकी अपनी तरफ से कुछ नहीं डालते। बार बार ये बताया जा रहा है कि इत्तेहादियों के बगैर भी नंबर्स पूरे हो जाएंगे, तो ये बात नहीं समझ आ रही कि किस तरह पूरे हो जाएंगे और फिर इत्तेहादियों के पास जाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है अगर सारे नंबर्स तो आपके पास पूरे हैं। वज़ारत आला की डिमांड या ऑफ़र तक बात, मतलब ये इतनी आगे बात कैसे चली जाती है जब लिटरली आपको शायद ज़रूरत ना ही पड़े, नंबर्स तो पूरे हैं। देखिए, मैं ये अर्ज़ करूँगा, देखिए जहाँ तक नंबर पूरे करने की बात है ना, देखिए गवर्नमेंट ने 2 दफ़ा वज़ीर आज़म साहब ने एतमाद का वोट दिया है और एक दफ़ा उन्होंने 176 वोट लिए थे, एक दफ़ा 178 वोट, और जो कट ऑफ फिगर है वो 172 है। मीनिंग देयर बाई कि इनके पास कॉन्फिडेंस का बैलेंस जो है वो जब 176 वोट लिए थे तो 5 वोट का था, जब 178 वोट लिए तो 7 वोट का था। तो इन टोटल इनके पास 7 वोट की अक्सरियत है। तो अगर 8 मेंबर जो हैं वो इनसे नाराज़ हैं या हमारे साथ राब्ते में हैं, तो ये मामला तो फिर ख़त्म हो गया ना, अक्सरियत उनकी ख़त्म होगी। लेकिन क्या सिर्फ़ 8 मेंबर्स को साथ लेके हमें ये मूव करना चाहिए? नहीं, हम समझते हैं कि कम से कम हमारे पास डबल फिगर होना चाहिए, और उसके साथ साथ इत्तेहादी जो हैं, जब इत्तेहादी हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारे साथ वो मुलाकात कर रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, वो ये नहीं सिर्फ कि हम ही गए हैं, चौधरी बरादरान ख़ुद चल के गए बिलावल हाउस और वहाँ पे जरदारी साहब के साथ उन्होंने जो है वो मुलाकात की। इस तरह से जो दूसरे इत्तेहादी हैं, BAP है, MQM है, उनके साथ भी हमारी मुतअद्दिद जो है वो मीटिंग्स हुई हैं, गो ऑफ द रिकॉर्ड हुई हैं। तो जब वो हमारे साथ बात कर रहे हैं तो आखिर उनकी इस बारे में दिलचस्पी है, तो फिर हम क्यों ना उनके साथ बात करें, और अगर इस मामले में वो हमारा साथ देते हैं। लेकिन ये भी इत्तलाती शहबाज शरीफ ने बुलाया था, वो नहीं आए थे। खैर, अब राना साहब लास्टली सूरत हाल ये कि तहरीक अदम एतमाद ले आएँ, लेकिन नंबर्स पूरे ना हो तो तहरीक अदम एतमाद नाकाम आपकी हो सकती है, और उस सूरत में हुकूमत, आपको अंदाज़ा ही है कि फिर हुकूमत क्या बन कर निकलेगी और कितनी मजबूत होगी। फिर अपोजिशन के लिए बेहतर नहीं है कि आप हुकूमत को दबाव में लाकर कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह कोई डील कट करने की कोशिश करें और बात यहीं रहने दें, क्योंकि इट्स अ वेरी रिस्की गेम, इट्स ऑल और नथिंग बेसिकली। देखिए, ये हुकूमत जो है ये कॉम्प्रोमाइज़ का लफ्ज़ तो खैर मुनासिब नहीं है, लेकिन एक रवादारी होती है, सियासत में एक दूसरे की इज़्ज़त होती है, एक दूसरे का एहतराम होता है। ये हुकूमत तो है ही अपोजिशन को गालियाँ निकालने के ऊपर खड़ी। ये तो वज़ीर आज़म ख़ुद जो हैं वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। जब जब भी अपोजिशन ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म से कहा कि आएँ बैठें, वो जो आज़ाद कश्मीर का मामला हुआ था 27 फरवरी को, जब उन्होंने अटैक किया था,
उस वक्त अपोजिशन चल के गई बैठने के लिए, वज़ीर-ए-आज़म ने बैठने से इनकार कर दिया। इस तरह से दूसरे मामलात पे मुतअद्दिद बार अपोजिशन की तरफ से जो है एक सियासी सूझबूझ और रवादारी का इजहार किया गया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म हर दफ़ा गालियाँ निकालते हैं आगे से, डाकू चोर, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो ऐसी हुकूमत जो है उसके साथ किस किस्म का जो है वो गुफ्तगू जो है वो हो सकती है। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि ये अदम एतमाद की तहरीक जब हम लाएंगे, इसमें हो सकता है कि इसमें हम सारे इंतज़ामात को, सारे मामलात को जो है वो पूरी एहतियात से देखते हुए इसमें देर सवेर हो सकती है, लेकिन जब ये आएगी तो फिर आप समझें कि इंशाअल्लाह ताला वो हर कीमत पे कामयाब होगा। अच्छा जी, यानी कि मेरा ख्याल है कि बहुत शुक्रिया आपका राना साहब। 48 घंटे वाली डेडलाइन जो है ना अभी वेरी इनिशियल है। उन्होंने कहा जी देर सवेर, अभी भी राना साहब ने भी कहा जी देर सवेर हो सकती है, लेकिन जब आएगी तो फिर कामयाबी होगी। अच्छा, एंड देयर आर टू मेनी इफ्स एंड बट्स आल्सो। आपको पता है कि जब भी हम बात करते हैं तो कोई चीज़ इतनी कोई कंक्लूसिव होती ही नहीं है।